नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा के इस गांव में महिलाएं नहीं रहती करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसे हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती है और उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। लेकिन मथुरा में एक ऐसा गांव है जहां करवा चौथ का पर्व आते ही सुहागिन महिलाएं अजीब दहशत में आ जाती हैं। यहाँ महिलाएं करवा चौथ पर न व्रत रखती हैं और न ही करती हैं श्रृंगार। यहाँ महिलाएं करवा चौथ पर अपने पति की लंबी आयु के लिए वहां बने एक छोटे से सती मंदिर में पूजा करती हैं और करती हैं अपने पति की सलामती की दुआ। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर माड़ तहसील में स्थित है कस्बा सुरीर। यहाँ करवा चौथ पर अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। महिलाएं अनजाने से डर से सहमी नजर आती हैं। यहाँ किसी बाग मोहल्ले में करवा चौथ पर महिलाएं न व्रत रखती हैं और न ही श्रृंगार करती हैं, न हाँ बताओ क्यों नहीं मनाई? पागल बना रही हूँ तो जे बेटा जी यूँ कह के मरी कभी चकिया की बहन बहू मोसी है जाए। अब तो मैया सीरी सौंदी है जा दादी परमेश्वरी। अब तो खूब सेवा पानी कर रहे हैं मैया को। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं। को रह रही है बर्त कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दिए मैया बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दिया खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सुन दिया जा मैया हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष की। आँचर गांठ ना जुड़ी जब विधवा है गई और बेव काट गई पियर हमें मैया परमेश्वरी। अब ऐसा कर दे सो बहन बेटी बहू सब तेरी मान मन खत तू मनवावे। कब से चली आ रही है अम्मा ये परंपरा? बहुत दिना की बात है बेटा, 2,000 साल पुरानी बात है जी। बहुत 250 साल पुरानी। वायता हो या फिर शादी के 50 वर्ष गुजार चुकी महिला या सुहागिन महिला छोटे से मंदिर में बने सती के मंदिर में पूजा करती है और उनसे मांगती है अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना। गुरुवार को करवा चौथ पर चांद निकलेगा। महिलाएं और अर्घ्य देंगी और कामना करेंगी अपने पति की लंबी आयु की। लेकिन मथुरा के सुरीर में महिलाओं की चांद को अर्घ्य देने की ख्वाहिश अधूरी है। यहाँ तो चांद तो निकलेगा लेकिन गांव की परंपरा के बंधन में बंधी चांदनी पर मायूसी छाई रहेगी। गांव की इस परंपरा के कारण बिना श्रृंगार के रहेंगी। सुरीर कस्बे में करवा चौथ का पर्व क्यों नहीं मनाया जाता तो पता चला कि इसका कारण सती का श्राप है। गांव के ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि करीब 250 वर्ष पूर्व रामनगला का एक युवक अपनी पत्नी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ये बताएं, ये जो करवा चौथ है आपके मोहल्ले में क्यों नहीं मनाई जाती है, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं। लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी। तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए। जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया। जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया। जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे। जी। गुजर रहे थे। मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा। सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए। बेहोश होकर के गिर पड़े। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो? वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया। जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी
मतलब जवान महिला जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी, जी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं। ये प्रथा ऐसे ही चली आ रही है। यहाँ जब से पूजा अर्चना शुरू हुई है सती की, क्या वो प्रकोप जो श्राप था वो कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। सीपरसों में एक सती हुई थी, उस सीपरसों में कहा था अगर मोहल्ले बगा शरीर का कोई आदमी हो तो उन्हें मैं सुहाग दे जाऊं, यानी वहाँ की औरतें करवा चौथ व्रत रखने लगेंगी। लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए वो श्राप जो है कम तो हुआ है, पर लेकिन मतलब आज तक जो है हमारे यहाँ कोई भी लेडीज करवा चौथ व्रत नहीं रखती है और उसका पालन कर रही हैं। अगर बाई चांस किसी ने रखा हो व्रत तो अगर कोई व्रत रख ले भी है तो उसका आदमी या तो बीमार या मतलब उसे कोई ऐसी मतलब चोट लगती है इससे वो मतलब व्रत तोड़ना पड़ता है। हाँ, हादसा होने से टलता है, मतलब बीमार हो जाता है या मतलब ऐसी मतलब बीमारी से ग्रस्त होता है कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मैया का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पूजा अर्चना होती है? यहाँ तभी से पूजा अर्चना होती है और लोग बाहर के जो है रामनगला के भी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए जी। और जितने भी गांव बस्तिया के लोग हैं सब यहाँ माथा टेक करके तभी निकलते हैं। जो दूल्हा वगैरह जो जाते हैं नहीं, वो सब माथा टेकते हैं। भैंस गाड़ी से विदा कराकर लौट रहा था। सुरीर कस्बे के बाग मोहल्ले में जब वह पहुंचा तो वहां के लोगों ने भैंस को अपना बताते हुए युवक से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वाद विवाद के दौरान लाठी डंडे चले जिसमें युवक की मौत हो गई। इसके बाद युवक की पत्नी ने मोहल्ले वालों को शराब दे दिया और कहा कि यहाँ की महिलाएं कभी श्रृंगार नहीं करेंगी और न ही करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इसके बाद विवाहिता पति के साथ ही चिता पर लेट गई और सती हो गई। सुरीर कस्बे के बाग मोहल्ले में 250 वर्षों से सती के श्राप के कारण सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का न व्रत रखती हैं और न ही गांव की वृद्ध महिला सरोज ने बताया कि पहले सती श्राप को अनदेखा कर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती थी, लेकिन उनका सुहाग वर्ष भर तक जीवित नहीं रहे। मोहल्ले में अनहोनी होने लगी जिसके बाद महिलाओं ने श्रृंगार करना तक बंद कर दिया और करवा चौथ का व्रत नहीं रहने लगी। बाग मोहल्ले में हो रही अनहोनी रोकने के लिए गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि मोहल्ले में सती का मंदिर बनाया जाए और उनकी पूजा अर्चना कर माफी मांगी जाए। मोहल्ले में सती का मंदिर बनाया गया और शुरू कर दी गई पूजा अर्चना, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोहल्ले में हो रही अनहोनी घटनाओं में कमी आई। ग्रामीणों ने सती का श्राप मानते हुए करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं के व्रत न रखने और उस दिन श्रृंगार न करने की बात कही। इसके अलावा करवा चौथ पर पति की पूजा करने का निर्णय लिया गया। अम्मा, करवा चौथ क्यों नहीं मनाई जाती है यहाँ पे? कारण क्या है करवा चौथ? भैया करवा चौथ कोई वो सती मैया है गई यहाँ, कोई आदमी मार दो ये हो यहाँ के ने सो जबर ना होते करवा चौथ। तो आप भी कभी व्रत नहीं रखा है आपने? अगोई अष्टमी का? हाँ वही अष्टमी जॉब करन लगी है। पहले नहीं करते थे? ना पहले हमन ना करी। अच्छा, हमन ना करी भैया। अब जे जोड़ी अब नई नई आई का है संगात की ये करन लग गई। ये करवा चौथ रखती हैं? ना करवा चौथ ना रहे और ये आठ करन लगी है। अच्छा, करवा चौथ का व्रत नहीं ना। तो क्या क्या मानती हैं? अगर कोई व्रत रहता है तो कोई प्रॉब्लम आती है? क्या दिक्कत आती है? और दिक्कत ही आमते होगी जब आम लगी भैया तो मैया की। हम तो भैया कछु ना करें, पूजा अर्चना लगातार होती है? कुछ नहीं करे हम। पूजा तो यहाँ करते हैं ना सब लोग आके? अब करवा चौथ के दिन ना करे कोई। अच्छा, हम नवा में ना है, हम नवा भी ना आमते। अच्छा ये है। हाँ हम ना नवा भी हुआ। मैं आपका? मेरा नाम मुनीश है। मुनीश, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कहना चाहता हूँ मेरी एज 26 साल हो गई है। मेरे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ सती मैया सती हुई थी और मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा सब लोग करने आते हैं और कोई जैसे रहता है व्रत नहीं रह पाता है कोई लोग। मतलब ये जो मोहल्ला है जो भगा, यहाँ की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती? नहीं रखती, कोई भी नहीं रखती है। तो कारण क्या रहा है? कुछ जो नई महिलाएं जो शादी होके आती हैं उनके अरमान रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा रहती है कि हम क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने पूछते हैं अपने घर वालों को बने कि हम क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने माता बहने कि ये इस कारण नहीं रह पाते हम व्रती। सती का जो श्राप है वो आज भी इस मोहल्ले में है। हाँ।
हाँ यहाँ करते हैं। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।